नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वेषवशासुरं शुद्धात्मानमिकान्तं साधुस्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्टप्रकाशम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतिशासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदीत्यादर्पणायते। ओम नमः ओम नमः। श्री रत्नचंद्र साहुकाचार्य की वचनिका में आगे तप भावना का वर्णन किया है और विस्तार से किया है। उस तप भावना में विशेषता ये है कि गृहस्थों को भी साथ में शामिल किया। साहुकाचार्य के विषय के अनुसार तप मुनीश्वरों को तो होता ही है, लेकिन गृहस्थ भी किस प्रकार से तप करते हैं, मूल विषय है, लंबा विषय है। आप स्वाध्याय करें और उसी विचार है तप भावना। देखो ये 10 प्रकार के धर्म हैं, इनका वर्णन भी पंडित जी ने भावना अधिकार में लिखा है। भावना का अर्थ है बारंबार विचार करना। एक सामाजिक भाव का बारंबार विचार करना चाहिए। भावना में लोग ऐसा समझते हैं केवल 12 भावनाएं होती हैं। भावनाएं कितनी होती हैं? तो 12। असूल कारण भावना। हमारा इतना अधूरा स्वाध्याय रहता है। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर 24 और विजय क्षेत्र के वो भी तो है तीर्थंकर विजय क्षेत्र के और भूतकाल के और भविष्यकाल के। तो एक क्षेत्र में जैसे स्वाभाविक तीर्थंकर हैं, तो वर्तमान में भरत क्षेत्र में क्रम करके आदिश्वर से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। ऐसे ही क्रम करके होते हैं। और विजय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर एक साथ रहते हैं। ऐसी अनंत 24 हो गई। अगर इस प्रसंग को देखा जाए तो फिर तीर्थंकर कितने होते हैं बता? अनंत हो गए वो भी। लेकिन जब अपन पढ़ेंगे भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं। तो तीर्थंकर 24 होते हैं, इसका अर्थ क्या है? एक क्षेत्र में एक काल में 24 होते और क्रम से होते। ऐसी भावना 12 होती है और 16 कारण भावना भी तो है। भावना का अर्थ है बारंबार विचार करना। आपको मालूम है स्वाध्याय के 5 भेदों में एक अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है और भावनाओं को भी द्वादश अनुप्रेक्षा कहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्य तो ये कह रहे हैं कि भैया जो अपन स्वाध्याय में पढ़ते हैं उसका बारंबार विचार करो। 12 ही भावना नहीं, विनागम में भावना के साथ कितने शब्द लिखे? तत्व भावना, वैराग्य भावना। यहाँ तप भावना शब्द लिखा है हेडिंग में, तप भावना। और आगे पंडित जी ने लिखा है अंत में, आयु काल की स्थिति अब थोड़ी दिखती है, इसलिए मूल ग्रंथ को अब हम विषय को समेट रहे हैं। और नहीं तो यहाँ अनेकांत भावना और समयसार भावना लिखने का भाव था। क्या अनेकांत भावना क्या होगी? कि वस्तु के अनेकांत
वस्तु अनेकांत स्वरूप है ना, तो अनेकांत आत्मक स्वरूप का बारंबार विचार करना। अनेकांत शैली में जैसे पंडित जयचंद जी ने 12 भावनाओं में प्रयोग किया। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय कर गौण। किसी अपेक्षा में से अनेकांत भावना कह सकते। आप कहते हो सब अनित्य है, तो बौद्ध भी कहते सर्वम क्षणिकम। नहीं, उसमें और इसमें अंतर है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन। पर्याय संयोग ये सब अनित्य है, और मूल रूप से मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत अगर प्रसंग को दिया जाए तो सब अनित्य हैं। कौन कौन? जिन्हें हम नित्य माने बैठे हैं, जिनके मोह में हम पागल हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग में विलंब कर रहे हैं, वे सब अनित्य हैं। कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। कैसी बातें कर रही है? अनित्य है। ये धन वैभव अनित्य है, ये परिवार संयोग अनित्य हैं। जिन कर्मों के लिए रो रहे हो, क्या करें, हमारे तो बड़े पाप का उदय है, बहुत दुखी हैं, अनित्य हैं। क्षण मात्र में बदल जाए कहो तो, जब क्षण मात्र में कामदेव का सुंदर शरीर कुष्ठ में व्याप्त हो सकता है, श्रीपाल का क्या हुआ बोलो? सनत कुमार का क्या हुआ? भद्राज मंदाज का क्या हुआ? सुंदर शरीर कब कुरूप हो जाए, इसमें जब कुछ आश्चर्य नहीं लगता, तो कुरूप शरीर भी कब सुंदर हो जाए, इसमें क्या दम है? मतलब ये है, कुरूप है तो भी उसे अनित्य समझ करके आर्थ ध्यान मत करो, जाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे, अब क्या होगा भगवान, अब तो जिंदगी कैसे कटेगी, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा। अरे कैसी बातें करे, अनित्य है। जिनको नित्य माने बैठे हैं, जिनके मोह में पागल हो रहे हैं, आत्मरौद्र ध्यान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, कायब का, धन का, वैभव का, अरे वो अनित्य है। कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा हो जाए, क्या दम है इसमें? अनित्य जान करके उनके प्रति मोह छोड़ो, उनके लक्ष्य से आर्त रो ध्यान मत करो, मतलब दीनता और अभिमान मत करो। जिसका अभिमान कर रहे वो सब क्या है? अनित्य। तो सब अनित्य है, इसका मतलब क्या है? जिसको हम नित्य समझ रहे हैं उसको पहले अनित्य समझो। देखो असरण भावना में पंडित जी ने क्या कहा, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जिय के वथा आन कल्पना हो। मने संसार सब असरण है। कौन असरण है? जिनको आप शरण मान रहे हो उनको असरण समझो पहले। ये पैसा शरण नहीं है, इस तुम्हारी दुख को मिटने में समर्थ नहीं है, सुख देने में समर्थ नहीं है, असरण है। ये परिवार खड़ा रह जाएगा, देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये शरीर का बल, ये तुम्हारा परिकर, हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात सही है, 100% सही है। लेकिन तुम जैसे समझते हो ऐसा नहीं है, कोई नहीं बिगड़ता, लेकिन अपने इस अहंकार के परिणाम से आप स्वयं अपना बिगाड़ कर रहे हो। समय सार जी ने बहुत सुंदर चर्चा है बंद प्रसंग में। तो देखो परापराध से बंध नहीं है, लेकिन स्व के अपराध से ही ये भी बंध को प्राप्त हो रहा है। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ही तुम्हारा पतन करा देगा।
बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं। कोई दूसरा द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का बिगाड़ सुधार करने में समर्थ नहीं है। ये परमार्थ कथन है। कर्ता कर्म की अपेक्षा से करना निमित्त निमित्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप समझे इधर लगा दिया कहीं, क्या देव शास्त्र गुरु की विराधना करी, क्या करेंगे भगवान? ये तो वितराग भगवान नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उस विराधना के परिणाम से आप क्या करोगे? दर्पण क्या करता है? नहीं, दर्पण क्या करता है? अगर आपका चेहरा काला होगा तो काला दिखाएगा। आपका चेहरा कमजोर होगा तो उसमें कमजोर का चेहरा दिखाई देगा। तुम्हारी भक्त परम सुख पावत, परत अभक्त अनंत दुखन में, जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण। बीतराग जिन महिमा थारी, वरन सके को जन श्रेवन में। क्या करेंगे? कोई क्या करेगा? अरे कोई कुछ नहीं करेगा, ये बात सही है। लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी इस कर्तव्य के अहंकार से, तुम्हारे इस वैभव के अहंकार से, तुम्हारी सुंदरता के अहंकार से मुंडाज ने क्या किया था? उस स्त्री का शरीर कुरूप कैसे हो गया, कोड़ कैसे फूट पड़ा? इसी समय इनको आना था। वह स्त्री श्रृंगार में व्यस्त, राग रंग के जीवन, राजा वहीं खड़ा बैठा देख करके खुश हो रहा है, देखो ये श्रृंगार, देखो ये। और इसी समय मुंडाज के आवागमन का समय हुआ, मुंडाज आ गए। राजा बोला अभी आता हूं मैं, पहले आहार दे करके आया। लौट करके आया, वो खत्म हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? परिणाम का फल। पाप कर्म की उदीर्णा जब होए है तब तत्काल निरोगी शरीर भी रोगी हो जाए है। ऐसे पुण्य कर्म की उदीर्णा होए है तब रोगी शरीर भी निरोगी हो जाए है। ये कोई आश्चर्य नहीं है। आप दुनिया इनको चमत्कार कहती है, चमत्कार नहीं है, ये पुद्गल के परिणमन है। ऐसा कैसे हो गया कि भाई पराग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्य भाव और प्यारा भाव है कि नहीं? तो पराग भाव, प्रशंसा भाव है कि नहीं? ये अभी तो ये लोई रखी थी, इतनी बड़ी रोटी कैसे हो गई? तो देख लो, हो गई ना। वो पर्याय अलग, ये पर्याय अलग है। ये तो कच्चा था, ये पक्का कैसे हो गया? ये तो खट्टा था, मीठा कैसे हो गया? तो ये सब पुद्गल के परिणमन है। जैसे उस पुद्गल के परिणमन है, ऐसे इन पुद्गलों के भी परिणमन है। बिना औषधि के भी रोग ठीक होते हैं और अनेकों औषधियां सेवन करने पर भी रोग ठीक नहीं होते। और एक प्रसंग तो ऐसा लिखा कि गुरुजनों के अनादर से होने वाले रोग तो अनेक औषधियों से भी ठीक नहीं होते। आयुर्वेद में ये प्रसंग लिखा कि जो अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, हमने आपसे उस दिन भी कहा था हिंदी शुद्ध नहीं बोल पा रहे, प्राकृत अशुद्ध मत बोलो, संस्कृत अशुद्ध मत बोलो। अगर नहीं आती है तो आप हिंदी शुद्ध बोल लो, कोई परेशानी नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? तो कहेंगे इनको नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती। जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनको कंठ के रोग होते हैं, आयुर्वेद में लिखा होते हैं। अब वे रोग कैसे मिटेंगे ये बता? औषधियों से। तुम्हारी प्रसिद्ध कथा में, अब हम कुछ कथा के बारे में नहीं कह रहे, कथा में जब देवों ने फाटक बंद किए हैं तो वो हाथियों से और उसे पहलवानों से कैसे खुलेंगे? जब उस शीलवती मनोरमा की जय जयकार करने के लिए, प्रसिद्धि करने के लिए एक उद्देश्य विशेष से ही उन्होंने बंद किए देवों ने।
अब भी तुम कहो ताकत से खुल जाए, सेना से खुल जाए, हाथी से खुल जाए, ऐसे कैसे खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। पाप से होने वाला दुख पाप से छूटे बिना कैसे छूटेगा, ये बता। अज्ञान से होने वाला दुख अज्ञान में दे बेटा कैसे मिटेगा? जब हम घर छोड़ दो घर। अज्ञान से होने वाला दुख अज्ञान मिटे बिना नहीं मिट सकते, असंभव है ये बात। तो भावना का मतलब ये नहीं है इन विषयों की भावना ही, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, और इनके भी हमने क्या किया, पाठ करना शुरू कर दिया। और पाठ के बाद आज तो एक और दशक हो गई विचित्र, रिकॉर्ड बन गए। सीधा 12 भावना का रिकॉर्ड लगा दिया, कैसे लगा दी, और वो बज रही है, अपन चाय पी रहे, अपन झाड़ू लगा रहे, अपन काम कर रहे, वो अपनी बज रही है। बड़ा धार्मिक परिवार, सभी से 12 भावना की कैसे चलती। अब ये बताओ वो धर्म वहां होगा कि यहाँ होगा? बज तो वो रही है ना। पंडित टोटरमल जी ने अनंत भक्ति के अन्यथा स्वरूप में लिखा कि देखो, बिना परिणामों के तो नाम लेने वाले की भी सदगति नहीं होती, तो नाम सुनने मात्र से सदगति कैसे होगी? कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, तो ये नमोकार मंत्र सुनाया तो वो कुत्ता बस देव हो गया। नमोकार मंत्र की महिमा, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, वर्तमान योग की शैली है। लेकिन हम ये कहते हैं, एक तो नमो अनंतारम प्राकृत भाषा कुत्ता कैसे समझेगा? चलो समझ गया, तो फिर मुझे बताओ, अगर उसके परिणाम संकलेश ही बने रहेंगे तो वो मंत्र क्या करेगा? पंडित टोटरमल जी ने कहा, नमोकार मंत्र सुनते समय अथवा उस शांत मुद्रा को देखते समय जीवनधर कुमार को देखा, अरे ये कोई हमारे कैसी है, इसकी मुद्रा कैसी अद्भुत लग रही है। उस सिंह ने हिरण को फाड़ रहा था, मुंडाजों की जैसी। ओ, ये तो कोई अलग है भाई, ये सामान्य पुरुष नहीं। पूर्वा भील ने उन मुंडाज को देखा था, ये शिकार नहीं है, ये वन देवता है। उसकी स्त्री ने कहा वन देवता है ये, चलो इनके पास। तो उन्हें देखते समय उनके वचनों को सुनते समय, भले शाब्दिक रूप से नहीं हो, खग जाने खगी की भाषा, वो भाषा में सब समझता है। बच्चे कैसे उन बछड़ों से, कुत्तों से कैसे खेलते रहते, कुछ नहीं, काटते भी नहीं उनको, वो मार भी देते, चढ़ भी जाते ऊपर, कुछ नहीं। ये भावों का है। तो वो उस नमोकार मंत्र सुनते समय या उनके कोमल संबोधन को सुनते समय, चाहे वो नागनागिनी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बीज पक्षी जटायु हो, कोई भी हो, सुनते समय जो विशुद्ध परिणामों में हुए, परिणामों में संक्रेषता, आर्तता, आदरता नहीं, आर्त ध्यान होता ना, आर्त माने दुख, जो थोड़ा सा आर्त ध्यान घटा उनका, और थोड़ी सी एक प्रसन्नता से हुई, आप छटपटा रहे थे और एकदम डॉक्टर आ गया, अच्छा डॉक्टर साहब आ गए, हाँ बुला, एक प्रसन्नता सी हो गई। वो प्रसन्नता समय में ये समझो कि करुणा थोड़ी सी मिटी, अभी नहीं आए, आ गए, समय वो आ गए अभी, तो उस समय में एक प्रसन्नता सी आती है। इसी प्रकार इन भगवंतों के नाम से, गुरुजनों के नाम से, मंत्र उच्चारण से, जिनवाणी के स्वाध्याय से तत्काल जो परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे भला होता है। उस समय भी अगर परिणाम निर्मल न हो तो क्या भला होगा बता? सुनने मात्र का अच्छा नहीं है, ये पढ़ने मात्र का अच्छा नहीं है, सुनते पढ़ते समय जो परिणाम की विशुद्धता हुई है वो,
तो हमारा मतलब ये है, बारह भावनाओं का भी एक बार पाठ कर लिया वो पर्याप्त नहीं है। बारंबार विचार करने का नाम भावना है और स्वाध्याय का अंग है ये अनुप्रेक्षा। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय का अंग है अनुप्रेक्षा। तात्पर्य ये है जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका सबका बारंबार विचार करना चाहिए। कि विचार काय के लिए करें, वो तो सही है ना, आचार्यों ने लिखा है, सही है। हमारे आचार्य झूठ तो नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, रोटी क्यों चबाते हैं? पकी पकाई रोटी को पचाने के लिए ही तो कर रहे हो ये। हमें कैसे बचेगी वो? एक पढ़ा लिखा बालक बोला पापा अपने पिताजी से, पापा ये रोज रोज मंदिर जाना हमारी समझ में नहीं आता, रोज रोज मंदिर जा। अरे कभी कभार हो आए, रोज रोज मंदिर जाओ ये हमारी समझ में नहीं आता। अब पापा जी बोले हमारे पास प्रसंग लेकर के, तो वो बच्चा ऐसे कहता है, हमने कहा कहना कि रोज रोज शीशा क्यों देखते हो? अरे कभी कभार देखिए, अगर रोज रोज देखते ये हमारी समझ में नहीं आता। अरे अरे क्या होता है? अरे हमारी मुंडाई तो कभी नहीं देखते, तुम कभी कभार देख लो, रोज रोज क्यों देखते हो? हमारी ये नहीं समझ में आता। अरे वो रोज रोज संभालना पड़ता है, तो बस समझ, बस आ गया समझ। रोज रोज परिणाम संभालने के लिए, स्मरण करने के लिए, रोज रोज काय के लिए? दिने दिने क्यों? परिणाम को संभालने के लिए, अपने स्वरूप को याद करने के लिए, निर्मल करने के लिए, ये रोज रोज का काम है। सत्कर्माण कदा कदा नहीं, इनमें टाइम टेबल मत बना लेना। क्या संडे को देव पूजा? नहीं, मंडे को देव पूजा। और भाई इंग्लिश मीडियम है, हमें आती नहीं तो हम क्या करें? 6 दिन तक 6 आवर से कर लो, संडे की छुट्टी, आराम से तो। छुट्टी आपकी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए है, आपकी गंदगी को छुड़ाने के लिए है। छुट्टी इसके लिए नहीं है चाहे देर तक सो और देर में अपने उठो, चाहे जो खाओ चाहे पियो, घूमने जाओ। छुट्टी इसके लिए नहीं है, ये तो विपरीत रुचि का कार्य है। छुट्टी ये है 6 दिन में आपका काम जो अधूरा हो जाए उसको पूरा कर लो, और पूरा भी हो गया तो उसको पक्का कर लो, याद कर लो, लिख लो, कर लो। जो आपके कपड़े पड़े रह गए उनको धोवा लो, और जो अव्यवस्था थोड़ी बहुत हो गई है उसको कर लो। रोज झाड़ू लगती है, दिवाली का के लिए, तो कहीं कोने में रह गई हो, इधर उधर खराब हो गई तो उसको भी साफ कर लो। धर्म पर्व भी हमारे इसीलिए हैं, सामायिक आय के काल भी इसीलिए हैं। बाद बाकी ऐसा नहीं है कि अच्छे घरों में गंदगी दिवाली में साफ होगी इसलिए डली रहती हो। ये गंदगी अब वो दिवाली आ रही है, 1 आध महीने में साफ हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? अब कल साफ होगी ये भी नहीं है, अभी हाल करते हैं। ऐसे इन परिणामों की गंदगी, गंदे परिणामों की आलोचना तत्काल कर लेना चाहिए। अब सामायिक के काल में या रात के समय के दोष का सवेरे उठ करके प्रतिक्रमण करेंगे। अरे सवेरे उठे ना उठे क्या पता, तत्काल रोग का इलाज तत्काल करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में तत्काल प्रवृत्ति हैं और धर्म कार्यों को टालते हैं। तो तप भावना के अंतर्गत ये सब लिखा है। मतलब ये है जिस प्रकार के तुम्हारा तप बढ़े, तप बढ़े का मतलब तप का अर्थ क्या है? तपते,
के जैसे सोने को तपाया ना तो एकदम बढ़िया चमकदार काल में जल गई। ऐसे आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है, लेकिन ये तप के अग्नि के द्वारा ये जो विकार भाव जले और आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो गया। चकचकायते शब्द है ना, चकचकायते प्रकाशित हो उठा। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर दे, प्रकट कर दे। अब प्रकट कर दे का मतलब प्रकट अनुभव करे। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? विश्रांत रूप है कि थकान रूप है? विश्रांत रूप है। तो स्वरूप विश्रांति था। और जब स्वरूप में विश्रांत है, आप लौकिक में भी कहीं विश्राम कर रहे हो, अरे उठो जरा, अब लेटे हैं आप, बोलो मत अभी। कोई इच्छा भी आती, अब देखते हैं, सवेरे देखेंगे। तो जब स्वरूप विश्रांत होता है तो कोई प्रकार की इच्छाएं नहीं होती, खाने की, कम खाने की, ज्यादा खाने की, सरस खाने की, नीरस, ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। बस समझ गए, इच्छा निरोध सब। बड़ी सरल सी रटने की बातें नहीं है ये। एक की समझ से सारी समझ विकसित हो जाती है। तो तप भावना में पंडित सदाशिवदास जी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। काय की दृष्टि से लोगों ने तप का मतलब ये समझ लिया, जंगल में चलेगा। और कभी कभी भैया कहे तो बास नहीं करते, अरे हमसे भूखा नहीं रहा जाता। भूखे रहने का तब नाम उपवास किसने कह दिया? कह किसने दिया कि तुमसे भूखा नहीं रहा जाता, कि भूखा रहा जाता? अब नहीं खाए ये तो हो सकता है, अब खाते में आधा खा करके उठ जाए, ये हमसे नहीं होता। होगा होगा भाई, सब होगा। मतलब हमने इन तपों को इतना अधूरा समझा है, इतना अपनी दृष्टि ऐसी है खूब मंडूक जैसी, तो बस उतना ही समझ लिया हमसे भूखा नहीं रहा। हमें शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है, तब से शक्ति विकसित होती है। शक्ति की जरूरत तप में नहीं है। बचाने की शक्ति नहीं होती तब लंघन होते हैं कि खाया जाता है। शक्ति नहीं है पचाने की, बिल्कुल भूख नहीं है, शक्ति नहीं है, तो लंघन कराता है बैठ के इसको कचौड़ी खिलाओ। अरे शक्ति नहीं है, लंघन होने पर वह शक्ति तुम्हारी प्रकट होगी, फिर तुम्हें भूख लगने लगेगी। ये विपरीत मान्यता है। तप के लिए शक्ति की जरूरत है। अरे तप के द्वारा शक्ति विकसित होती है, ये समझना। तुम्हारी तप शक्ति अगर लगती है तुम्हें शक्ति नहीं है, तो शक्ति नहीं है तो फिर विषयों से समय से अखबार पढ़ने की शक्ति और स्वाध्याय करने के लिए शक्ति नहीं है। वे महीन अच्छा सब पढ़ जाते हो और ऐसे पढ़ते हो, ऐसे घंटों रख करके, और यहाँ पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए आंखें कमजोर नहीं और यहाँ आंखें कमजोर बताते हो। शक्ति नहीं है कि बहाना है। और गाओगे तब जाने कितने ढोल बजाओगे, भगवान होने की शक्ति, अगर शक्ति नहीं। अरे सुनो सुनो भाई, जिसको देख करके आप कह रहे हो शक्ति नहीं है, सम्यक तप में उस शक्ति की जरूरत भी नहीं है। सम्यक तप में उस शक्ति की जरूरत नहीं है। तुम्हें आत्म शक्ति चाहिए, अंदर की शक्ति। शक्ति नहीं है तो तब से शक्ति प्रकट होगी आपकी। शक्ति नहीं है ऐसा बहाना बना करके तप से अरुचि करता है, तप का निषेध करता है, वह तो भाई क्या कहें। काय में लिखा है, रोके न क्या, काय में है ये? अरे छैडाला बहुत बड़ी है भैया,
मैं जरा तत्व की भूल में है, ये भूल है हमारी, ये कह रहे हम। हमारा घर जब संसार विश्व में है, भारत में है, अरे वो तो ठीक है, कहाँ है पता बताओ निकट का। माने ये भूल है हमारी। बात ये है, विष्णु कुमार एक मुनिराज हुए, वात्सल्य अंग में उनका नाम प्रसिद्ध आता। जब उनके पास एक प्रसंग पहुंचा कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो भाई हम क्या करें बोलो। हम तो मंगल कामना करेंगे और उपसर्ग विजयी क्षमता रखेंगे, जीतेंगे। हम क्या करें कि महाराज आपको विक्रिया रिद्धि है। जब विक्रिया रिद्धि अच्छा, तो उन्हें हाथ करा है। अंतर में संतुष्ट और तृप्त रहने वाले उन योगीश्वरों को ये विकल्प ही नहीं है, विक्रिया रिद्धि हमें पता ही नहीं है हम पे है। ऐसे ही इन बाहर में मगन रहने वालों को ये पता नहीं है हमें कितनी शक्ति है, ये कह रहे हैं। बाहर में मगन है, खाने में, पीने में, विषय भोगों में, परम में, परिचय में, बातों में मगन है, बातें बनाने में चतुर हैं। कितनी शक्ति है आप में पता नहीं है आपको। अरे त्रैकालिक शक्ति की बात तो अद्भुत है, अनंत शक्ति है ही। वर्तमान पर्याय में भी कितनी शक्ति प्रकट है आपको पता नहीं। अगर भैया वो बुद्धि नहीं है, समझ नहीं पाएंगे हम। अरे आप संगी हैं, संगी कहते हैं उसे हैं जो समझ सकता है, शिक्षा उपदेश को ग्रहण कर सकता है। भले शब्द याद नहीं रहते हैं, लेकिन भाव आपको याद रहेगा। और प्रसंग विनय से अगर सुनेंगे, विनय से पढ़ेंगे, विनय से अभ्यास करेंगे, तो इसी शास्त्र में लिखा है पढ़ना। तो कहाँ लिखा है? तो पूरा पढ़ो। स्थूल कारण भावना के प्रसंग में है, विनय पूर्वक किया गया ज्ञानाभ्यास अगले भाव में भी काम आएगा, उसका स्मरण हो जाएगा। और अभिमान पूर्वक अगर अभ्यास किया गया, मद मत्सर भाव से सुना पड़ा गया, तो इस भाव में भी कुछ काम नहीं आएगा। मन भेद ज्ञान तो होगा नहीं, अभिमान अहंकार उत्पन्न करेगा। तीव्र अजीर्ण है और भोजन किया गया तो क्या काम आएगा? क्या उल्टी हो जाएगी और क्या होगा? क्या होगा बताओ आप? तकलीफ होगी। कोई ऐसा तो नहीं है उस भोजन से आपको शक्ति मिले, कोई आराम हो उसको, नहीं, उल्टी हो जाएगी और आप परेशान हो गए। पेट फूल जाएगा आपको, और क्या होगा बता। और अगर भूखे को भोजन दिया जाए तो क्या होगा? उसको एक शांतता मिलेगी, लौकिक दृष्टि से शांतता मिलेगी, उसमें शक्ति आएगी, उठ करके खड़ा होने लगेगा। अब ठीक है, थोड़े अब उठ जाएगा। और अजीर्ण वाले को होगा तो क्या होगा? अजीर्ण वाले को अगर भोजन कराया जाएगा और विशेष रूप से गरिष्ठ, तो फिर क्या पूछना, उसकी वेदना बढ़ेगी, उसकी समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है उसमें से कोई शक्ति आएगी क्या कुछ और, नहीं, ये साइकोलॉजी खराब है। बीमार में खाना पीना खाओ, कमजोरी, ये कमजोरी नहीं है, रोग कमजोर होगा अगर नहीं भोजन करोगे। हो भोजन करोगे तो रोग मजबूत होगा, वो रोग खा जाएगा, आपके भीतर बैठा हुआ रोग खा जाएगा उसको। एकांता नहीं है, ध्यान रखना, वो वैद्य के हिसाब से समझना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। ऐसे ही अगर मद मत्सर भाव जिसके भीतर बैठा है वह अगर स्वाध्याय करेगा तो क्या होगा? उल्टी होगी। उल्टी होने का आप समझ गए होगे। हम आपको समझाएंगे, आप इनको समझाने लगोगे, या हमें ही लौट के समझाने लगोगे।
और महाराज हम सब जानते हैं संसार अनित्य, कभी सार नहीं। हमें समझा रहे हो संसार अनित्य है, सार नहीं है, और घर में कछु है नहीं। हम जानते हैं, जानते हो, हमें समझा रहे हो। अरे ये तो हम खुद के हमें ही कह रहे भैया, तुम हमें क्या समझा रहे इन बातों को। या कोई मिल जाएगा, सुनो सुनो, अरे संसार में कछु नहीं है, काहे को फंसे हो, अपनी मूल से लगे, कौन का साथ लाया, क्या साथ जाएगा। धर्म ही करना चाहिए, धर्म कर लो, धर्म ही साथ जाएगा। समझाओगे, उल्टी होने का मतलब समझ गए। अरे आप उसकी भाव से समझो। उल्टी होना माने जाना चाहिए नीचे, आएगा ऊपर, तो जाना चाहिए भीतर, और आप बोलोगे बाहर। दिशा उल्टी, पर सन्मुख होना, पर में मोह बढ़ना, पर में आसक्ति बढ़ना, अभिमान अहंकार आदि बढ़ना, ये सब उल्टी बातें हैं। उल्टी होने के समान समझना, ये कष्टकारी है। और कैसी कष्टकारी है, अपन ने स्वाध्याय किया, अब यहाँ आ गए। अब इनको ये लगता है हमें कोई नहीं पूछता, हमारा भी क्लास होना चाहिए, हमारा भी प्रवचन एक तो रख दो। तुम्हें क्या परेशानी पड़ रही है। हम कह रहे आ जाओ, दोनों बैठ कर लो, बैठ लो। हमारा प्रवचन नहीं हो रहा, हमारा प्रवचन नहीं हो रहा। पंडित जी आप पधारना। तो कौन कौन आ रहा है। अब इतने विद्वान है तो कौन कौन को सुनोगे, अब फिर देखेंगे। मैंने केवल हम सुनाने के लिए आए हैं। विचारना, जरा विचारना। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, बाद बाकी तो क्या करें। धन का प्रदर्शन करोगे तो धन लुटेगा, और अपने श्रृंगार और शरीर का प्रदर्शन करोगे तो सी लुटेगा। समझ गए। और क्रियाओं का प्रदर्शन करोगे तो धर्म लुटेगा आपका। ज्ञान का प्रदर्शन करोगे ज्ञान लुटेगा आपका, और कुछ नहीं होगा। ये बोलता दे पंडित जी हमारे यहाँ आना, पंडित जी हमारे यहाँ आना, और बस 4 जगह गए आए और बस उसी में रमन हो गए, अपना काम छूट गया। और जरा लगने लगा हम कछु हो गए। अरे 4 जने हमको पूछ रहे, ये सब पागल तो है नहीं, ये नहीं मालूम पागलों की बस्ती है दुनिया। ज्ञानी तो उसे कहते हैं तुम अपना काम करो, अपने घर रहो, अपने घर जाओ। वो घर नहीं ईंट पत्थर वाला। उस दिन क्या कहा था हमने, कुंज स्वामी का वाक्य बोल करके, साधिये निज कार्य अविरल साध रत रहे मौन में। ज्ञानी किसको कहते हैं, जीवन भर मौन रहना आता है उसे। और मौन रहना माने शांत रहना आता है। जीवन भर मौन शांत। कैसी सुंदर भजन की लाइनें हैं। हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। साहब पंडित तुम मुझे ऐसे कहा कल ये कहाँ लिखी है, ये फलाना और जेडी का, और ये बताओ ये बताओ ये बताओ, लगे उसी में। और ये देख ली वो देख ली, लगे भाई में। अपने आराम से बैठे नहीं थे। एक बाबा जी थे हमारे गांव में, अब तो शांत हो गए, गेंदालाल बाबा जी थे। एक दिन बोले भैया ये फेरुसम कम है तो अच्छो है। कोई पूछत नहीं, अपने आराम से बैठ माला ले रहे। अब कष्ट तो तब हो जब पूछता नहीं और पूछवाने की क्या हो। और कोई आयु जातो है तो हम कहे पंडित जी पे जाओ, प्रेम से पूछो, बेगा हम क्या बताएं। ये बैठे अपनी माला ले रहे। तुम्हारा मकान छोटा है तो अच्छा है, कम जाना पड़ रहा है। अरे बताओ ना, और नहीं तो फिर लगा झाड़े की नौकरी। अब लोग कम छोटा मकान क्यों पसंद कर रहे हैं। इतना कौन झाड़ेगा, इतना कौन देखेगा। अरे जैसे वहाँ छोटा कर रहे हैं आप, हर चीज को शॉर्ट करते जा रहे हैं,
ऐसे यहाँ भी तो कम से कम विषयासाव को शॉर्ट करना सीखो। अपनी इच्छाओं को रोकना सीखो। पूर्ति करने में लगे रहोगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। जिस पुण्य के उदय में इच्छाएं अपने आप ऐसे पूरी होती चली जाती हैं, वो पुण्य थोड़ा पड़ जाएगा, कमी पड़ जाएगी पुण्य की, अगर तुम्हारी असीम इच्छाएं होती रहेंगी तो। गुणवत्त स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा, किस किस की इच्छा पूरी हो सकती है? असंभव है ये इच्छाओं की पूर्ति होना। क्यों? एक प्राणी के पास आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि सारे विश्व की सामग्री उसमें ऐसी है अनुसमन, और प्राणी इतने और सामग्री सीमित है। हम ये कह रहे इस प्रसंग को पढ़ करके एक मान्यता तो ये बदलना कि गृहस्थी में नहीं हो सकता, तब गृहस्थी में कुछ नहीं हो सकता। ये तो बात हमने पहले भी कही थी, जिनको लगता है गृहस्थी में कुछ नहीं हो सकता, हाँ गृहस्थी को अपना माने, कर्तापना माने, सुख माने तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात सही है। और उसे ही छुड़ाने के लिए कहते हैं गृहस्थी में कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको आगम से देखो तो 10% तक गृहस्थी में है, घर में है कि नहीं बोलो, तो वो तो साहब बहुत उदासीन, तब वो अलग बात है, लेकिन है घर में कि नहीं ये बताओ। गृहस्थी में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम्यक ज्ञान हो सकता है कि नहीं? अब इन 12 तपों में से आप एक एक का नाम लेकर के विचार करना, क्या हो सकते हैं कि नहीं गृहस्थी में? आप कहते हो बहाने बनाते हो तब करना नहीं है, और वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना है, और कहते वो गृहस्थी में कुछ नहीं हो सकता। एक कवि ने तो व्यंग कर दिया, जिन पे घर माए सधी न कछु होते बन माए कहा करूं। जब तुम घर में नहीं कर पा रहे तो जंगल में क्या करोगे? घर में बैठकर शांति से रोटी नहीं खा पा रहे, न नमक कम है, न मिर्ची कम है, न मीठा नहीं है, न फलाना नहीं है, न गर्म है, न ठंडा है, तो अकुला बिकुला जाते हो, कलह मचा देते हो, घर बाहर क्या करोगे? आराधना करोगे कि विराधना करोगे? प्रभावना करोगे या प्रभावना करोगे? क्या करोगे ये बताओ। तो क्या कह रहे हैं, लाइन पढ़ते हैं, यद्यपि तप की प्रधानता मुनीश्वरों के ही होती है, उनको तपस्वी कहते हैं। तपस्वी का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? तपस्वी माने ये, तपस्वी माने ये नहीं कहेंगे, तपस्वी माने मुनीश्वर, तपोधन कहते ना। तो यद्यपि तप की प्रधानता मुनीश्वरों के होए है, तथापि तप भावना ग्रस्त को भी भाने योग्य है, ये कह रहे हैं। ये प्रसंग, ये लाइन हम तप भावना में से बांट रहे, पीछे वो तप धर्म में से नहीं, उत्तम तप में है। आप देखो मिलेगी नहीं तो कहोगे कहां से बांटी, ठीक है ना। तो तप भावना ग्रस्त को भी भाने योग्य है। तप भावना का अर्थ क्या है? शब्दार्थ एक तो तप भावना माने तप की भावना, जैसे स्वर्ग में विवेकी देव, ज्ञानी देव क्या भावना भाते हैं, स्वर्गादिक में पछताते होते, नर देह मिले तो करें तप को, तब हमें मनुष्य पर्याय मिले और हम तपस्या करें। कहाँ आकर के पड़ गए, यहाँ तो संयम का अवसर ही नहीं है, तप का अवसर ही नहीं है। पछताते होते, ये ज्ञानी स्वर्ग में पहुंच गए ना, अब पछता रहे, संयम रूपी घटना हमारा लूट गया, अब यहाँ अवसर ही नहीं है उसका। अब कब हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें और कब हम तपस्या को धारण करके अपनी अधूरी आराधना को पूरा कर लें। तो एक तो तप भावना का अर्थ है तप की भावना, जैसे कब हम करोड़पति हों और ये बंगला बनवा लें,
अब की क्या बताएं, सोच रहे हैं 10-20 लाख रुपया मिल जाए गाड़ी खरीदे। इस तरह की बातें आती हैं कि नहीं आती? ये कामनाएं मिथ्या हैं, पाप बंध के कारण हैं। होंगी नहीं होंगी, क्या होगा कैसे पता, कुछ नहीं मालूम। फालतू का पाप मत बांधो। इसको हमारे आगम में अप्रशस्त निदान कहा है। अगर भावना ही बाना है, आगे की भी सोचना है, तो ये सोचो कब हमारी स्थिरता बढ़े, कब हमारा वैराग्य बढ़े, कब मुझे वैराग्य होगा इस दुखी संसार से। तो एक तप की भावना, तप को धारण करने की भावना, उसका नाम हो गया तप भावना। और दूसरा क्या अर्थ है? अब तो इतनी शैली समझ में आ गई होगी भैया। जिससे तप होता है उसकी भावना। अब ये भावना, तप की भावना कब सफल होगी? कब सफल होगी? आत्मा में सुख का बारंबार विचार करते हुए आत्मा में रमेंगे तो तब प्रकट होगा। तप की भावना का मतलब ये है कि जिससे तप प्रकट होता है उस ज्ञायक भाव की भावना। आत्म स्वरूप की भावना भाते भाते ये जीव के तपों की स्वयं वृद्धि होती है, स्वयं तप बढ़ता है। अरे भाई, मोक्ष की वांछा से मोक्ष होता है क्या? सम्यक दर्शन की वांछा से सम्यक दर्शन होगा क्या? तो फिर सम्यक दर्शन उपाधि है कि नहीं है? सम्यक दर्शन उपाधि है कि नहीं है? बोलो आप। अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? स्यात लगाओ। नहीं स्यात लगाओगे तो गलत बोलोगे। सम्यक दर्शन उपाधि है कि नहीं? कि प्रकट करने के लिए, आश्रय करने के लिए नहीं। अभी है कहाँ उसका आश्रय करोगे? अरे वृक्ष को सींचोगे, मूल को सींचोगे तो फल खाओगे, और फल को चाहोगे तो फल कहाँ से मिलेंगे वृक्ष को सींचे बिना? वृक्ष की जड़ को तो काटे और फल की वांछा करे। पहले कौन से दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? अरे पति की तो उपेक्षा करे और पुत्र की वांछा करे। जैसे कोई स्त्री पति की तो उपेक्षा करे, लड़ाई लड़े, और पुत्र की वांछा करे, असंभव है। वृक्ष को काटे और फल खाना चाहे। आप विचार करो। अब इस सिद्धांत में घटाओ। आत्मा का तो अनादर करे, रुचि रखे। आत्मा क्या होता है? आत्मा फात्मा सम्यक दर्शन चाहिए अपन को। भैया सम्यक दर्शन बिना आत्मा के नहीं मिलेगा। हमें तो सुख चाहिए, आत्मा आत्मा हम नहीं जानते। नहीं जानते तो सुख भी नहीं मिलेगा। जानना पड़ेगा आपको। आत्मा ही सुख रूप है, और अपने लिए अपना आत्मा सुख रूप है। अपना सुख अपने आत्मा में है। नहीं, हमें आत्मा बिना सुख बताओ तो मिश्री के बिना मिठास बता दो। तुम मिश्री के बिना हमें मिठास दे दो। क्या? अरे पैसा जो चाहिए सो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मिश्री के बिना मिठास क्या? वजन नहीं चाहिए हमको। वजन कौन ले? कभी नहीं मिलेगा। मिश्री को आस्वादोगे मिठास मिलेगा, मिश्री को आस्वादे बिना मिठास नहीं मिलेगा। आत्मा को समझोगे, आत्मा अनुभव होगा, आत्मा की प्रतीति आएगी तो सम्यक दर्शन होगा। आत्मा के लक्ष्य के बिना सम्यक दर्शन पर द्रव्यंते भिन्न। सम्यक दर्शन में रुचि सम्यक दर्शन है। बोलो, ये कहाँ लिखा है? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि तो सम्यक तो भला है,
और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित, तो आप रूप में हो विश्रांत तो सम्यक तप हो गए। तो तप भावना माने आत्मा की भावना। एक तो तप की भावना, सब प्रकट करें, सब प्रकट करना, सब प्रकट करना। एक विनागम इसी में प्रशस्त निदान लिखा है। निदान के भेद प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त निदान क्या लिखा है बताओगे भैया? प्रशस्त निदान क्या है? अरे भाई संगनन कमजोर है, क्या करें, कब संगनन मिले हमें, अच्छे और अच्छा क्षेत्र मिले और अच्छा शरीर मिले और साधर्मियों की संगति मिले तो हम धर्म ध्यान करें। ये है प्रशस्त निदान। इस ग्रंथ में एक बड़ी अटपटी बात लिखी, भोगो भोग परमाण के प्रसंग में। नगर में बसने का सुख, नगर में बसने का क्या सुख है कि भाई शुद्ध प्रासुक 4 जगह से देख करके चीज ले लो, घुनी घुनी इकट्ठी मत करते रहो। ये उस समय की लगभग 150-200 वर्ष पहले की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके देखो। छोटे छोटे गांव होते थे और कच्ची सड़कें होती थी, पानी भर जाते थे, जाना आना मुश्किल होता था। और गांव में इतनी बड़ी बाजार तो है नहीं, 4 जगह देख के ले लो तो सारे अनाज सामग्री 4-4 महीने 6-6 महीने साल भर की रख देती थी। और जब रख लेती जब वो साधन भी उसी प्रकार के थे, वो कच्चे घड़े थे और उस प्रकार, तो वो उससे दूजा पड़ जाए। तो उन्होंने कहा शहर में ये सुख है कि भैया 4 जगह देखे अच्छी सी चीज ले लो बिना घूमने से। अब गांव में हो गए तो तुम ठीक है भैया, अब क्या करें, देखो उसी को छोड़ो। तो सुख कहा है इसको, सुख है। लेकिन क्या कहा, हिंसक सामग्री, घुनी हुई सामग्री, वैसी सामग्री नहीं लेनी पड़े, इकट्ठी नहीं करनी पड़े, बहुत संग्रह नहीं करना पड़े, संभाल नहीं करनी पड़े, तैयार हो मिली हुई हो उसको ले आए, इसको एक सुख कहा। अच्छा इनकी दृष्टि तो देखो, अहिंसा में सुख दिखता है। आपको शहर में सुख क्या दिखेगा, पूछो किसी से। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे प्रदूषण नहीं, 8 घंटे पर गाड़ियां, 10 बजे मार्केट खुला, 12 बजे खुला, काय में सुख दिखाई दे रहा तुम्हें? काय में सुख दिखाई दे रहा? सोचो। एक प्रशस्त निदान क्या लिखा, माने अप्रशस्त निदान माने भोगों के लिए वांछा करना। ऐसी शक्ति हो कि इनको हम बदला ले सकें, आज इन्हें हमें परेशान किया, हमको इनसे बदला ले सकें, ऐसे भी निदान हुए हैं कि नहीं? बोलो, प्रति नारायण नारायण हो जाते हैं ना, ऐसे ही निदानों से, और फिर वो नरक में जाने पड़ता है। वो क्या नाम, कंस के प्रसंग में भी यही था, मेरे तप का ऐसा प्रभाव हो, ऐसी शक्ति प्रकट हो, मैं इससे बदल लूंगा। जाके अप्रशस्त निदान, भोगों की वांछा, मैं स्वर्ग में जाऊं और बस वहां आनंद से भोग भोगूं, अप्रशस्त। मान लो किसी श्रावक को भोलेपन से ये भाव आ गया, स्वर्ग में शक्ति हो जाए, ऐसी शक्ति होगी तो नंगी स्वर के साक्षात दर्शन करेंगे, विदेश से जाएंगे, वहाँ कृष्ण जिनालय देखेंगे, ये लिखे हैं, वहाँ साक्षात देखेंगे। पूरा सा मिश्र हो गया तो प्रशस्त भाव साथ में। माने धर्म के अर्थ वांछा, एक आपकी पैसा हो जाए तो बिल्डिंग बनवाऊं, और एक क्या करें हमारे पास पैसा नहीं, पैसा होता जी मांग रहे हैं, और ये ऐसे सोच ऐसे मुड़ी जा रहे हैं, बैठे हैं, हमारे पास हो तो हम अकेले कर लें। महावीर जी की वेदी बननी थी मंदिर की, और टाइम के अंतर्गत बननी थी,
तो भैया चलो जयपुर चलो, तैयार बेदी मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो बता रखी और वे अपने सेठ जी संग में चले। ट्रेन में बातें करते चले रहे, 2-4 दिन ही रह गए, अब कब बेदी लगेगी, कब क्या होगा। तो बोले अरे भगवान की अत्यंत शक्ति है, भक्ति की अत्यंत शक्ति है भैया, तैयार मिल जाए बेदी और वो हो जाए। तो बगल में बैठा था कारीगर, बगल में ट्रेन में, तो बोला आप लोग काय की चर्चा कर रहे हो? कटारी बोले भैया इन्होंने महावीर जी में बेदी बनाने का भाव किया है, वहाँ बेदी बनानी है और देखो। बोले साहब हम कुछ कहें, हमने भी बड़े मन से एक बेदी तैयार की है, सुना करके क्या कहें, अगर पसंद आया तो वो बेदी लग जाएगी, तैयार है। बोले देखो हो गया। बोले कीमत, बेदी देखी, बेदी की पसंद आ गई, बोली ये बेदी बढ़िया रहेगी, क्या कीमत? वो कारीगर क्या बोला, क्या कहें साहब, कीमत क्या बता, अगर हमारी शक्ति होती तो हम खुद जा करके वहां लगा देते भगवान की बेदी। एक साहूकार से कर्जा लेते रहे, आटा दार लेते रहे, बच्चे पालते रहे, बाकी कीमत चुक गया, हमें कछु नहीं करना। जैसा कैसी भावना है हम पे होते, आज हम इस लायक होते तो अपने आप लगा दे। अभी शिखर जी गए तो वो बीच में वो महावीर की कुछ बनी है, कौन सी में है वैसा। तो वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ये जमीन जिन्होंने दी गांव वाले किसान ने, तो कुछ मजदूरी करता था, कुछ जमीन थी, कुछ वो था, उसको मालूम पड़ा बन रही है। बोले साहब हमारी सब जमीन ले ले, हम तो मजदूरी कर ली। हमें कहा भगवान महावीर की स्मारक बन रहा है, वो जी बन रहा है, छड़ी बन रही है, तो हमारी सब जमीन ले लो। साहू जी ने तो अपने एक हिस्सा लगाया, बनवाई बिल्डिंग, और उसने तो अपनी सबरी जमीन दी। आप सदैव याद रखना, आत्मा की आराधना, जिन शासन की प्रभावना महाकार्य है। अत्यंत विनय से, विवेक से, यत्नाचार से और समर्पण भाव से करना। कभी इनमें सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो प्रशस्त निदान का मतलब ये है, भोगों के लिए वांछा नहीं की गई। अगर हमारी शक्ति होती तो हम भी उपवास करते। आज बीमार हो गए, सब उपवास नहीं कर पा रहे, सब लोग उपवास कर रहे, क्या करें, अब खाना पीना पड़ रहा है। हमारी शक्ति होती तो हम भी उपवास। ये अप्रशस्त निदान नहीं है, प्रशस्त निदान। तो तप की भावना, और जिससे तप प्रकट होता है उस चैतन्य की भावना, तत्व भावना, आत्म भावना, अनेक, ये सब तप की भावना के अंतर्गत ही समझ लेना चाहिए। तप को प्रकट करने वाले, तप को बढ़ाने वाली ये 12 भावनाएं लिखी हैं। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य बढ़ावन माई। अरे माता केवल पुत्र को जन्म ही नहीं देती, तुम्हें इतना बड़ा खड़ा कर दिया माँ ने। अगर तुम्हें पैसा वैसा कम मिल पाए या नहीं मिल पाए, पिताजी की स्थिति कमजोर हो, तो ये मत किया, कभी मत कहना तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे तुम्हें इस लायक बना दिया, ये कम है क्या? कमाओ खाओ आराम से। कम से कम लौकिक नीति भी इतना सीखना चाहिए। अहंकार करने की बात नहीं है, हमने इनको पढ़ा दिया, इनको पढ़ा दिया, इनके लिए एक बंगला बनवा दिया, इनको ऐसा कर दिया, और तुमने हमारे लिए क्या किया बता। अरे भैया किसी ने किस नहीं किया, पुण्य पाप के उदय के अनुसार उसकी व्यवस्थाएं बनती हैं। ध्यान रखना, जिसको सुखी करना हो धर्म मार्ग में लगाना। धर्म मार्ग में लगने से उसकी व्यवस्थाएं स्वयं बन जाएंगी, और धर्म मार्ग में लगे बिना एक जगह व्यवस्था बनाने जाओगे, 2 जगह टूटेगी, कभी व्यवस्था नहीं बना पाओगे। लेकिन बड़ी मोह की दशा विचित्र है, धर्म मार्ग में लगाएंगे नहीं और व्यवस्था उनकी बनाने में हम लगे रहेंगे। बच्चों की व्यवस्था बनानी है तो छोटे की व्यवस्था बनानी है, बड़े की व्यवस्था बनानी है,
वो उसकी मजले की व्यवस्था बनानी, बच्चों की व्यवस्था बनानी। अरे धर्म मार्ग में लगो, व्यवस्थाएं स्वयं पीछे पीछे फिराएंगी। तो यद्यपि तप की प्रधानता मुनीश्वरन के है, तो भी गृहस्थन को हुई तप भावना बहना चाहिए। यदि तप भावना भाता रहे, देखो इसका बहुत सुंदर अर्थ किया, यदि तप भावना भाता है तो रोग आदि कष्ट आने पर चलायमान नहीं होता। एक तो लाभ ये है, भूख प्यास सहन करने की आदत है ना, उपवास आदि के माध्यम से, अनशन के माध्यम से। तो किसी दिन अगर कोई रोग आदि हो गया और कोई परेशानी आ गई, किसी दिन कोई कहीं अटक गए, भोजन नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, आज उपवास समझ लो, आज अष्टमी समझ लो, ऐसा कह लेते लोग। नमक नहीं मिल पाया, अरे कोई बात नहीं, आज रविवार समझ लो। तो तप भावना के, तपस्चरण के अभ्यास से क्या होता है, रोगादि कष्ट आने पर भी चलायमान नहीं होता, इंद्रियां विकल नहीं होती, इंद्रियां विकल नहीं होती। भरे पेट उपद्रव सूझते हैं, ये सब विषयों में मन भगते हैं, चंचल होते हैं। तप की अग्नि को शोधक अग्नि कहा, फिर तप की शोधक शोधन हो जाता है एकदम। इंद्रियां विकल नहीं होती, विकल तो समझते होगे, माने इंद्रियों का विषयों की ओर दौड़ना, व्याकुल होना उनके लिए। 2 दिन पहले हमने क्या शब्द प्रयोग किया था, झपट्टे मारना, टोटरमल जी ने झपट्टी मारना लिखा है, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। आज प्रदर्शन की होड़ में क्या क्या हो गया सोचो, 100 आइटम, 25 आइटम, 50 आइटम ला करके काउंटर खड़ी कर दिए। कितना खाओगे, कितना खाएगा आदमी, क्या करेगा बताओ, और कितनी बर्बादी। और उनसे कहो कि कोई किसी गरीब को भोजन करा, तो सो नहीं करा पाए। हमें तो हंसी सी आती है, ये इटली की है, ये फलाने की है, ये अमेरिकन है, ये फलाना है क्या, ये तो बताओ। अरे एक बार तो स्वाध्याय करने का फल सीखो, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं, एक बार तो सीखो। ये सब जीवन को बिगाड़ने वाले हैं, ये सब संस्कृति को बिगाड़ने वाले हैं, ये सब पाप बंध के कारण हैं। और इस झपट्टे में आप खा भी नहीं पाओगे, ढंग से बीमार हो जाओगे, तो 2 दिन लंघन और करने पड़ेंगे। सोचें रो, बात तो जो है सो है। जब ये पंगतें और विवाह शादी हो जाए, उनकी आयोजन में पंगतें ज्यादा चलती, डॉक्टरों के सीजन हो जाते हैं, वो आराम से खा पी आए उल्टी चीजें और बस वो बीमार हुआ, किसी को बुखार, किसी को उल्टी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब मतलब ये पाप बंध के कारण है। आपको क्या ऐसे लगा दिया, जो चाहो सो खा, जितना चाहो उतना खा। अब एक चीज कम हो गई, एक चीज ज्यादा हो गई, एक फलाना हो गया, ये ऐसा हो गया, ये सब उपद्रव खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात तो मन चंचल, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। और जितेंद्री तो है नहीं, तो वो जो स्वाद में आया वो ज्यादा खा गया, ज्यादा खा गया तो बीमार हो गए। जैसे ज्यादा भोजन करना भूख के रोग का कारण है, ऐसे ही जरूरत से ज्यादा कमाना भी परेशानी का कारण है। जरूरत से ज्यादा कमाना, मत लगे रहो, मत लगे रहो भैया। आप तो मनुष्य हैं, हम क्या कहें, पंचतंत्र हमारे ग्रंथ हिंदुस्तान के हैं, बस पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को समझाया राजकुमारों को। राजकुमार पढ़ते नहीं थे, और लड़के राजा ने सोचा ये क्या करेंगे राजनीति, तो उनको राजनीति सिखाने के लिए उसने पंचतंत्र में पशुओं के माध्यम से राजनीति सिखाई थी। हम कह रहे हैं पशु भी भोजन अगर उनका पेट भर जाए, खाने छोड़ देते, ऐसा
आप नई सानी भी लगाओगे, कुछ भी करोगे, वो मोह नहीं डालेगा। कैसे मनुष्य हो, कैसे मनुष्य हो, सोचो। अरे औरों को करने दो। अब पता नहीं क्या है, देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। एक और बेरोजगारी की समस्या और एक घर में 6 लोगों की रोजगारी की समस्या। अगर एक घर में एक ही आदमी करे, पति करे, पत्नी नहीं करे, तो फिर बेरोजगारी की समस्या आदि रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी अपने आप समर्थ हो। हम ये कह रहे हैं उतने में गुजर चलाना सीखो और एक आजीविका दूसरों को दो। और आप धर्म ज्ञान में लगो, सेवा में लगो। सवेरे कहा था ना स्वामिनी, गृह स्वामिनी कहा है यहाँ पत्नी को। गांव के बिना पढ़े लिखे लोग मालिकिन कहते, मालिकिन जरा ध्यान तो दे, तुम मालिकिन होके और स्वामिनी होके नौकरी करो। सोचो, ये कोई बड़प्पन नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है। समझाओ, अपने बच्चों को भी समझाओ और स्वयं भी समझो। संस्कृति को विकृत करने की चीज है ये। अरे संस्कृति तो विकृत होती है, परिणाम विकृत होती, सबसे बड़ी बात ये है। और नहीं तो आ जाओ, जितने नौकरी करने वाले बहने विशेष रूप से हैं, वहाँ कैसे परिणाम रहते सही बताओ, ईमानदारी से बताओ। कैमरा लगा है, सीसी कैमरा, और नहीं तो हम बताएं फिर। मतलब कि विचार करो कैसे परिणाम वहाँ होते, वो कितना भय, वो कितना टेंशन, वो कितना क्या, कैसे परिणाम होते। क्यों इन टेंशन के जीवन में जी रहे? न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो, आनंद से प्रसन्नता से रहने के लिए जीवन है। एक तप के बिना कहाँ भटक रहे। कृष्णावश धनवान दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान। चलते जाओ, कहाँ तक चलोगे? जमीन का क्या भाव है यहाँ? संयोग की बात, जमींदार बोला हमारे यहाँ जमीन का भाव हम क्या बताएं। उसने देख लिया सगा, बोले शाम तक जितनी तुम घेर लो चक्कर लगा करके उतनी जमीन था तुम्हारी। अब बस उसने दौड़ना शुरू किया और हाँफता गया, हाँफता गया, हाँफता गया, दौड़ते दौड़ते और घेरने लगा, और घेरने लगा। अब घेरा का पूरा हो, वहां पहुंच करके बिल्कुल शाम हो गई और तब तक वो बेचारा हाँफ करके गिर करके मर गया। क्या यही दशा हमारी नहीं है? बड़ा तरस आता है। कभी कभी लोग कहते पंडित जी अब तो मरे ही छूटेंगे, मरे छूटेंगे। का चीटी हो, लाल चीटी लग जाए ना तो मरे छूटती है, मुश्किल से छूटना है उसका। तो क्या करे, मरे छूटोगे? अरे छोड़ करके मरो, मर करके मत छोड़ो। तो तप करने से इंद्रियों विकल नहीं होती, वृद्ध अवस्था में बुद्धि चलित नहीं होती बिना तप के। और नहीं तो वृद्ध अवस्था में क्या कहें, कभी कभी रचना इंद्रिय की आसक्ति बढ़ जाती, कभी पहनने ओढ़ने की, कभी टीवी देखने की, कभी कोई बच्चों से मोह बढ़ जाता, कभी वो बढ़ जाता। इतना बुरा अवस्था होती कुछ कहने की नहीं ज्ञान के बिना। और थोड़ा सा ज्ञान हो तो ऐसी समझो ये बढ़िया समाधि की अवस्था है। समाधि माने शांतता का जीवन। लेकिन ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगे, समझ लो। हमें पूछते नहीं, अरे नहीं पूछे तो उन्हें अपना काम करने, तो अपना काम करो। और किसी दिन पूछने आ गया तो अब काय को आयो, पहले क्यों नहीं पूछा था?
अरे ये फालतू बातें क्यों कर रहे? आया तो आया, आज तो आया, आज बता दे। लेकिन वो अहंकार ऐसा है कि वो अब क्यों आए हो? हम कौन होते हैं? तुम्हें मना ऐसा करो, अब तुम्हें कौन पूछेगा? जब पूछने पर नहीं बचाओगे और नहीं पूछा तो क्षमा नहीं करोगे, तो अब कौन पूछेगा फिर? रहने दो। छोटों का ये कर्तव्य है बिना पूछे नहीं करे, और बड़ों का कर्तव्य है बिना पूछे भी बताए। नियम लिखा है वचन का, अपने बोलने से धर्म की वृद्धि होती हो, न्याय की वृद्धि होती हो, सुख शांति होती हो, तो बिना पूछे बोलो। और अपने बोलने से अगर कसाएं होती हो तो पूछने पर भी नहीं बोलो। तब से क्या होता है? वृद्ध अवस्था में भी बुढ़ापे से बुद्धि चलित नहीं होती, संतोष वृत्ति प्रकट होती है, दीनता का अभाव होता है, लोक में यश होता है, परलोक में सदगति होती है। क्या कहें तब से? आप कहते क्या होता है, हम कहते क्या नहीं होता। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप से न मिले, ऐसा कोई दुख नहीं है जो तप से न मिटे, लेकिन होना चाहिए तप, ताप नहीं। होना चाहिए सम्यक तप, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। अब गृहस्थ अवस्था में तप कैसे होते होंगे? अभी हमने तपों के भेदों का विचार नहीं किया, इसलिए लगता है कि जंगल में ही तप होते होंगे। नहीं भैया, गृहस्थ अवस्था में भी तप होते। अनशन नाम का तप है, उपवास आदि। आपने तो ये समझ लिया भूखे रहने का नाम नहीं, भूख नहीं लगने का नाम। आप 11 बजे तक बैठे रहते हो। आप अभी इस 10 लक्षण में 11 बजे तक बैठे रहते बिना नाश्ता के, भूख लगती है? सही बताओ, कितने लोगों को यहाँ सुनते सुनते भूख लग जाती है? यहाँ से बाहर जाओगे तो भूख लगेगी, लेकिन यहाँ बैठ करके कितने लोगों को भूख लगती है? हंसने की बात नहीं है, आप बताओ। नहीं लगती तो फिर कभी नहीं निकलो तो कभी नहीं निकलेगी। अरे जब आत्मा से बाहर होते हैं तब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तब ये खाने पीने आदि की इच्छाएं होती हैं। और जब आत्मा में तृप्तता हो, अरे आत्मा की तृप्तता तो अलौकिक है, भक्ति में और स्वाध्याय में भी अगर स्थिरता और एकाग्रता हो तो ये भूख प्यास नहीं सताती। उपवास, अनशन, अनशन शब्द लिखा है ना, अनशन भोजन नहीं करना, तो स्याजवाद लगाओगे कि वैसे ही कर लोगे? पौधगरिक भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना माने सरता भोजन नहीं करना, ये कहाँ लिखा है? मुन्नाज भोजन करते और रात में भी करते, दिन में भी करते, कैसी बातें करते हो? लेकिन कौन सा भोजन? मृग मित्र भोजन तपमयी, विज्ञान निर्मलनी, हे साधु मेरे उर्वसो, मम हरहु पातक पी। बोलो पढ़ा कि नहीं? मृग मित्र भोजन तपमयी, विज्ञान निर्मलनी, हे साधु मेरे उर्वसो, मम हरहु पातक पी। अपने आनंद में, इस तत्वाभ्यास के आनंद में जिन वचस रमनते रमनते, रमनते माने आनंद पूर्वक अभ्यास, इसके आनंद में ऐसे तप्त हैं, ऐसे तप्त हैं कि भूख प्यास सताती नहीं है। उसका नाम अनशन नाम का तप है। जैसे पहले से आप थके बैठे हो और अनशन पे बैठ गए, भूख ही नहीं लग रही। ये दुनिया के अनशन नहीं है इच्छाओं की पूर्ति के, ये जैन तप है। और जैन चर्या स्वेच्छाचारिणी विरोधिनी होती है, स्वच्छंदता का विरोध है। यहाँ स्वच्छंद नहीं होती है।
अब चरणान योग पद्धति से अगर हम देखें, एक वस्तुनिष्ठ होता है, एक प्रयोजन परक होता है विधि को। चरणान योग से देखें तो स्वाध्याय करने में हमारा बाधक क्या बनता है? नींद आने लगती, कभी कभी कामादिक भाव जग जाते हैं, वेदनाएं होती हैं तमाम। आप देखो, जब शरीर में आयुर्वेद की भाषा में आम दोष कहते हैं उनको, माने जो वैसा अन्न पड़ा है ना, वैसा वो दोष है बात तब से उससे वेदना होती है। और जब जैसे जैसे वो दोष कम होते जाते, अपने आप वेदना कम होती जाती, कुछ नहीं होता। आपको वेदना खत्म और दोष है तब तक वेदना होती है। तो आपकी ये स्वाध्याय आदिक में बाधक कामादिक भाव है, निद्रा आदिक भाव है, भूख प्यास है। तो कामादिक ध्यान स्वाध्याय में तत्वा सूत्र की टीका में लिखा है, ध्यान स्वाध्याय में कि निर्विघ्न प्रवृत्ति के लिए आने वाले प्रमाद को, काम को, निद्रा को, विषय इच्छाओं को जीतने के लिए 4 प्रकार के आहार का, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करना वह अनशन नाम का अर्थ है। तथा विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते। ऐसे ही नहीं है जिद करवे करे हमारे कमीज बनवाता के बाद रोटी खाएंगे हम कुछ नहीं जानते, इतना पैसा चाहिए पहले, उसके बाद भोजन। तो अरे भोजन हम नहीं जानते, पहले पैसा दाम। इसका नाम अनशन तब नहीं है, ये तो जिद है, ये तो मोह की तीव्रता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कम भोजन करके रात को नींद आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही धर्मार्थी, आत्मार्थी, मोक्षार्थी भी अपने ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि के लिए कम भोजन किया है, वो ऊनोदर नाम का तप है। उस विद्यार्थी से पूछो कैसे उठाया, कम भोजन पे कैसे उठ जाता है? रात को पढ़ाई करने, रात को जगना है, तो यहाँ हमें हमेशा जगना है भाई। व्रत पर संख्यान तप माने अपनी वृत्तियों को नियमों के द्वारा नियंत्रित करना, सीमित करते हुए इन प्रवृत्तियों में प्रवर्तना, ये व्रत पर संख्यान तप है। अटपटी प्रतिज्ञाएं जिनको कह देते मुंडाज की प्रतिज्ञा, यह बहुत सुंदर चर्चा की है कि गृहस्थ भी क्या करता है, ऐसे प्रतिज्ञा करता है। और बात अकेली रोटी पानी की नहीं कही है, यहाँ गृहस्थ भी प्रतिज्ञा करता है। काय में गृहस्थ भी वीतरागी गुरुओं के प्रसाद से इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं, मैंने जिनेन्द्र धर्म पाया है, इसलिए उज्जवल धर्म की घात जिसमें नहीं हो ऐसी रीत से ही आजीविका करूंगा, जिसमें श्रद्धान ज्ञान व्रत नष्ट हो जाए ऐसी जीविका नहीं करूंगा। बहुत हिंसा, झूठ, मायाचार जिसमें करना पड़े ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। खोटे पाप के बनज नहीं करूंगा। बहुत आरंभ के काम नहीं करेंगे हम। कपट रहित, असत्य रहित जो आजीविका है वही मुझे करना है। इसका नाम व्रत पर संख्यान लिख दिया। देखो तो तात्पर्य क्या है। और चलो भोजन में आज मैं इतने ही वस्त्र, इतना ही परिग्रह, इतने ही भोगो भोग, बस इतना ही रखेंगे। बीमार भी होगा, इतनी औषधियों के अलावा अब नहीं ले रहे हम पीने वाली नहीं पी रहे भाई, हम वैसी अनजान नहीं खा पी रहे। आज मेरे घर में जो भोजन तैयार हो जाएगा वही कहूंगा, बोल करके नहीं बनवाऊंगा, आज ये बनाओ। आज मैं अपने घर में, अपने घर में ही कहीं बाहर नहीं भोजन करूंगा, और घर का बना हुआ ही थाली में पहली बार में आ जाएगा उतना ही भोजन करूंगा। व्रत पर संख्यान गृहस्थ के लिए कैसे होते देखो ये लिखा है। अब लग क्या होगा कि ये व्रत पर संख्यान तो मुंडाजों को होता है, मुंडाजों को प्रधानता से होता है, लेकिन गृहस्थ को भी इस प्रकार से दोबारा नहीं मांगूंगा। इस प्रकार की इच्छाओं को रोकने के लिए गृहस्थ भी अपने मन में प्रतिज्ञाएं करते थे। इसी प्रकार रस पर त्याग मुंडाज नीरस भोजन करते हैं। अरे क्या कहें भाई, रस रुचि को बढ़ाते हैं। स्वाद में ज्यादा खाते हैं ना आप लोग, विचार करो, रस रुचि को बढ़ाते हैं। तो नीरस भोजन होगा तो वहाँ रुचि उसकी
क्या बनाया? लौकी है, हमें भूख नहीं, हमने क्या बना है? मूंग की दाल, हमें नहीं खाना, हम मूंग नहीं। मैंने रुचि टूटती रस के नाम से। क्या बना है? बढ़िया बूंदी, ला थोड़ी सी। भूख तो नहीं थी, अब बहाना बनाया अपनी बात रखने के लिए। भूख तो नहीं थी, अब ला थोड़ा ले ले। मैंने रस परित्याग काय के लिए है? भोजन ज्यादा न हो जाए, प्रमाद न हो जाए। एक रस होगा तो दूसरा रस नहीं आएगा। ये जीवन अध्यात्म के रस के लिए है। विषयों का रस टूटना चाहिए। और लिखा भी है, सोने तने रस निबंध। टूटना चाहिए, क्या टूटता ही है, टूटता ही है। रायचंद जी का वाक्य बोलना, संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता हो, देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, बोलचाले सब आ गए प्रीति। उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं है, अथवा तो क्या कहें, ज्ञानियों के दर्शन भी नहीं किए। अगर ज्ञानियों का दर्शन करे, उनके वचन सुन ले वे, तो क्या कहें भैया, कि संसार का रस रह सकता है? तो कीड़ा कैसे रह लेगी जब पाए ना तुम्हें। जिनवाणी पढ़े और रस रह जाए। प्रवृत्ति कदाचित हो जाएगी तो भी उसमें रस नहीं होगा, टूटेगी, जल्दी से टूटेगी, और उस प्रकार की नहीं होगी। नीरस भोजन उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा जितनी मात्रा में सरस भोजन आप करते। तो रस परित्याग कर, चैतन्य का रस लेने के लिए, अध्यात्म का रस लेने के लिए, जिनवाणी का रस पीने के लिए, हैं जो बाहर के रसों का त्याग किया, रस परित्याग हो गया। और बैठे चाहे कहीं चौराहे पर बैठ करके क्या करोगे आप? एकांत में बैठ करके, लौकिक भोगों के लिए एकांत में, लौकिक भोग के लिए भी एकांत में। तो ये बताओ, अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए एकांत चाहिए कि नहीं? जिनवाणी का रस अभ्यास करने के लिए अकेले में रहना, अकेले में रहने का अभ्यास करना, अकेले में बैठना, विविक्त शय्यासन तप है। इसी शैली में उपासरे बने। आज पर्व का दिन है, आज हम मंदिर में ही सोएंगे। मंदिर में सोएंगे मतलब क्या? विषयों से विरक्त रहेंगे, विकथा नहीं करेंगे। लाओ चाय पी लेते हैं, लाओ दूध पी लेते हैं, चाय नहीं करेंगे, मंदिर में सोएंगे। विविक्त शय्यासन, सामायिक के लिए, स्वाध्याय के लिए, सामायिक के लिए, स्वाध्याय की वृद्धि के लिए। अरे ये तो ये अध्यात्म के शब्द बोल रहे हम। लौकिक में वैज्ञानिक खोज करते हैं, ये तमाम ऐसे लगे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रोटी खाई कि नहीं खाई। कई बार अपनी विवाह शादी हो गए, पत्नी को पहचानते ही नहीं, कहाँ है वो। कौन सा संस्कृत का टीकाकार हुआ, भामिनी टीका नाम ही रख दिया उसने। विवाह होकर के आ गया, वो टीका लिख रहा, और वो स्त्री आती थी, दीपक जगा करके रख जाती थी, और वे अपने काम करते रहती थी। तो टीका पूरी हो गई, वो आप कौन? दीपक लेकर आप कौन? ऐसे ऐसे विवाह। अरे बड़ा उपकार है भाई, इतना संयम हो जाओ। नाम ही रख दिया वहां। तात्पर्य ये है, विविक्त शय्यासन। लगता बहुत छोटा अकेले में रहना। ध्यान रखना, समाधि साधना वही कर पाएगा जो अधिक से अधिक अकेले में रहने का अभ्यास कर पाएगा। अकेले में होगा तो क्या करोगे? अज्ञानी जरूर चिल्लाएगा, संयोगों को याद करेगा, लेकिन क्या करोगे अकेले में? किसको बुलाओगे, किसको करोगे? भगवान का नाम लोगे और सहन करोगे, और कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा विवेक होगा तो। काय क्लेश, मुंडाज की तरह आतापन योग वगैरह नहीं करते गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ भी अगर सामायिक काल में, स्वाध्याय काल में धर्म ध्यान करते हुए, अथवा अपने जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती हैं
रोग अधिक होते हैं, कोई मारने पीटने लग जाता, बंधन में डालता, तो साम्य भाव को अभ्यासते हैं। ये काय क्लेश तप है। माने काया में प्रतिकूलता आने पर भी क्लेश नहीं करते। इन तपों में तो थोड़ी शारीरिक शक्ति भी चाहिए, लेकिन मन की ज्यादा चाहिए। ध्यान रखना, शारीरिक शक्ति तो विकसित होगी, लेकिन चलो मान लेते हैं शारीरिक शक्ति भी चाहिए उपवास आदि में। लेकिन अंतरंग तप में तो आप विचार करोगे तब आपकी समझ में आएगा, प्रायश्चित लेने में शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए, अपना दोष स्वीकार कर सके। इतनी बढ़िया चर्चा लिखी है, समय हो चुका है, हम क्या कहें भाई। धर्मात्मा अपने व्रत धर्म में कभी भी दोष रूप आचरण नहीं करता, अन्य को सदोष आचरण नहीं कराता, और जो दोष सहित आचरण करता है उसे मन वचन काय से भला नहीं मानता। ये सम्यक दृष्टि की, धर्मात्मा की, ज्ञानी की ये अंतरंग वृत्ति है। यदि कभी प्रमाद से, भूल से दोष लग जाए तो निर्दोष साधु के निकट, गुरुओं के निकट सरल भावों से 10 प्रकार के दोषों से रहित आलोचना करके गुरुओं द्वारा प्रायश्चित दिए गए प्रायश्चित को परम श्रद्धा से आदर पूर्वक ग्रहण करता है। कैसे? एक लाइन ध्यान रखना, अच्छी लाइन। प्रायश्चित दंड नहीं है, औषधि है। प्रायश्चित दंड नहीं है, औषधि है। दोषों का प्रायश्चित न करने वाला जीव उसी प्रकार निर्दोष नहीं होता जैसे औषधि को उपेक्षा करने वाला, नहीं ढंग से खाने पीने सेवन न करने वाला रोगी निरोग नहीं होता। लोग दंड समझते हैं, हमें दंड दिया जा रहा है। अरे दंड नहीं दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं। अब बताओ, इसमें शारीरिक शक्ति क्या चाहिए? आपका एक पवित्र हृदय चाहिए, निर्माणता चाहिए, निष्कपटता चाहिए। विनय में कौन सी शारीरिक शक्ति चाहिए भाई, बताना। और जब विनय होगी तब वैयावर्ती हो पाएगी, और नहीं तो वैयावर्ती का भी प्रदर्शन करोगे। आज वैयावर्ती का इतना दुरुपयोग करते हैं, आ गए है, और काम की बात नहीं है, बस वही वैयावर्ती करने तुम्हें सहना, और किसी मतलब नहीं। उधर काम की बात करे और वैयावर्ती करने, बस हो गई वैयावर्ती। और हमारी सुनने लगो, वैयावर्ती के नाम पर कितनी बातें होती हैं, कितनी कथाएं होती हैं। सावधान रहना, ऐसी वैयावर्ती होती। इसका नाम न वैयावर्ती करना है, न वैयावर्ती कराना, कुछ नहीं है। वैयावर्ती तो उसका नाम है श्रम निवारणार्थ, श्रम के निवारण के लिए, उपयोग के स्थितीकरण करने के लिए हम शरीर की सेवा करें और वे चैतन्य की सेवा करें, रत्नत्रय की सेवा करें। आप अपना उपयोग भीतर लगाओ, इसको हम देख रहे। तुम भीतर झाड़ू लगा रहे हो, हम बाहर की झाड़ू लगा रहे, करते है कि नहीं? ऐसे इस शरीर की ओर आपका उपयोग जाता है, चाहे हम देख रहे, या पे हाथ फेर रहे, या पे दवाई लगा रहे, या पे ये कर रहे। मुंडाजों में वो नहीं है दवाई भाई, लेकिन सामान्य रूप से ग्रस्तों के इसकी सेवा हम कर रहे, और तुम चेतन की सेवा कर रहे। जो रोटी पानी में मत लगे रहो, या हम कर रहे और तुम धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। अब रोटी पानी तुम उन पे कराओ और स्वाध्याय तुम नहीं करो तो तुम्हारा महापाप है। ध्यान रखना। भोजन बनाते तो 2 घंटे लगते, 2 घंटे आप अपने लिए प्रमाद को छोड़ करके स्वाध्याय में लगो तो उस भोजन का सदुपयोग है, और नहीं तो सदुपयोग का है। फिर विकथा में आपने लगा लिए नहीं, तो क्या कह रहे हैं यहाँ? वैयावर्ती माने का ये उद्देश्य है, अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए मुनीश्वर भी, तो उनका उपयोग शरीर में न जा पाए, उस वेदना में न जुड़ पाए, रोग आदि में, उसकी सेवा इस रीति से करना जिससे उनके संयम का भी घात न हो, और शरीर की संभाल मत इस प्रकार से करना कि वे अपने परिणामों की संभाल में लग जाए। हम ये कहते, कई बार हमने अनुभव किया है,
ना समझो कि भैयावती बड़ा उपसर्ग करती है, कष्ट करती है। बेर बेर टोकना पड़ा, इतना नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, अरे छोड़ो इसका काम, बवाल खत्म करो। अब भैयावती तो उसका नाम है। आप अपने समझ पूर्वक उसको, शरीर को देखते आओ, और हम अपने स्वाध्याय का चिंतन करते यहाँ तत्व का चिंतन, तब तो भैयावती है। ये काहेगी भैयावती जो उपयोग को और मलिन करे। अधिक आराम भी कष्टदायक हो जाता है कि नहीं, ये बताओ। तो ऐसे ये ज्यादा भैयावती भी ये समझो कष्ट देती है। तो भैयावती नाम का तप क्या है? ध्यान स्वाध्याय की वृत्ति के लिए अपनी मान कषाय को रोककर, अपने प्रमाद को रोककर, सावधानी पूर्वक, इतना प्यार पूर्वक धर्मात्माओं के शरीर की सेवा करना। वे चैतन्य की सेवा कर रहे हैं, वे रत्नत्रय की सेवा कर रहे हैं, वे शासन की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका नाम भैयावती तप है, भैयावती। और स्वाध्याय परम तप है ही आप। और स्वाध्याय के फल में तप का है देह की और परिग्रह की ममता टूटे। और जब ममता टूटेगी चारों ओर कोई कुछ है ही नहीं, आप अकेले यात्रा करने जाओ। अकेले यात्रा करना जाना पर्वत की, अरे पर्वत की नहीं, इन भगवंतों तक यात्रा करने जाओ। आपके आगे पीछे कोई है नहीं, आप अपने चले गाते गुनगुनाते चिंतन करते चले चले जाओगे। और अगर छोटा बच्चा साथ में और कुछ है और 10-5 लोग साथ, भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, और तुम जल्दी काहे को भग रहे, हम अभी आ रहे हैं, खड़े रहो। उपयोग कितना इधर उधर जाएगा। तो जब परिग्रह से ममता टूटेगी तब आपका ध्यान एकाग्र होगा। वो ध्यान नाम का तप है, और ध्यान नाम का तप उत्कृष्ट है। उसी के द्वारा कर्म का अभाव होता है। अब ये बताओ ग्रस्त अवस्था में कितने नहीं हो सकते और कैसे हो सकते और क्या नहीं हो सकता, ये बताओ। कितने ही लोग तो ये कहने लगे तो भैया पंचम काल में ध्यान का हो तो है। अरे शुक्ल ध्यान का निषेध है, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। शुक्ल ध्यान के निषेध को पढ़ करके सुन करके आप धर्म ध्यान का भी निषेध करने लगे। पंचम काल में ओट लेकर के आर्तराग और रौद्र ध्यान का पोषण करने लगते हो। नहीं भाई, धर्म ध्यान के अनेक भेद हैं। आपकी भूमिका में, आपकी शक्ति अनुसार, आपकी बुद्धि अनुसार, समय अनुसार जितने भी तप हो सकते हैं हित के लिए हैं आपके। तो ग्रस्त को हो 12 तप भावना भाने योग्य है। कैसे? कि तप भावना के उज्जवल फल को प्राप्त करने के लिए विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। हे जिनवाणी भारती सोई जपू दिन